क्या पढ़ने से हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जापान की कई बुकें पढ़ेंगे तो भी वो उसके 5 से 7 मिनट देने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें पढ़ने से हमारा काम होता है। तो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स इज माय टेस्ट। तो उसके बारे में मैं बहुत अच्छी बातें समझाने की फास्टेस्ट कोशिश करूंगा। जो आप वर्ल्ड के फोरम पे पढ़ना चाहें और आपको उसको लिए बहुत सारा ब्राउज करना पड़े, उन सब तकलीफों को दूर करूंगा मैं। इलॉन मस्क जो बहुत ही फेमस हैं, उन्होंने चिंता जताई आज दैट 120 बिलियन इनकम टैक्स हमने वसूल किया था, मींस यूएस ने वसूल किया, उसके सामने 75 बिलियन सिर्फ उनके ब्याज भरने के लिए उनको चाहिए होगा। दैट मीन्स जो मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा ओवरबर्डन हो चुका है यूएस का डेट और डी डॉलराइजेशन, ये दोनों बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। I will quote whatever he has written. This is an amazing number. Watch in the next few years individual income tax are about. For February, US government collected 120 billion from individual income tax. They had to spend 76 billion in February to pay interest on the national debt. अब डेट कितना ज्यादा है उनके ऊपर कि अगले थोड़े ही महीनों में या सालों में 100% का रेशियो आ सकता है। जितना इनकम टैक्स वो वसूल करेंगे उतना उनको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यही बात की चिंता बहुत सालों से हर किसी के ऊपर है, इसीलिए आपको डी डॉलराइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। क्योंकि डी डॉलराइजेशन की तरफ जिस तरह से स्पीड में चाइना और रशिया सबको धकेल भी रहे हैं मिलके, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लाएगा। क्योंकि प्रिंटिंग डॉलर की पूरे वर्ल्ड के हिसाब से होती है, ना कि सिर्फ एक कंट्री के हिसाब। नाउ ये दोनों कॉन्सिक्वेंस जब मैच होंगे, डी डॉलराइजेशन एंड इनका डेट बढ़ना, तो इनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में अफरा तफरी मच सकती है। क्योंकि डॉलर जब भी नीचे गिरेगा और इसकी बहुत ही जल्दी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी, तो बहुत सारा हमारे मार्केट से लेकर सभी मार्केट में गिरावट आ सकती है। क्योंकि ही इज अ किंग, तो किंग जब भी गिरेगा तो बहुत सारे लोगों को गिराएगा। दूसरी न्यूज जो सबसे ज्यादा हमको ध्यान देनी चाहिए, बिकॉज ऑफ एक्स वन फ्लैट्स की वजह से जो भी थ्रेट्स आती हैं उसके बारे में मैंने बहुत बताया। प्लीज़ अगले वीडियो चेक कीजिए। एक्स 1 फ्लैट्स में ज़्यादातर बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नेचुरल डिजास्टर से लेकर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तक। तो इसके अंदर एक नासा का न्यूज़ है कि एक एस्ट्रॉइड 14,400 किलोमीटर की स्पीड से हमारी धरती की तरफ आ रहा है, जिसकी लिंक मैं नीचे भेज दूंगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। ये भी एक बहुत ही 10-12 दिनों से नासा बता रहा है, जिसके बारे में उसने एस्टिमेट टाइम तो नहीं दिया है, पर ये वॉच कर रहा है बहुत क्लोजली कि ये एस्ट्रॉइड क्या हमारे साथ टकरा सकता है। तो इस बात के ऊपर भी आप पूरा ध्यान दीजिए। ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम को आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। इनके जो भी अ, आते हैं न्यूज, वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स का एवरेज बताते हैं कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी चलेगी और उसकी एवरेज क्या होगी, आगे का परसेप्शन क्या होगा। तो ये एक सबसे बड़ा है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, दैट इज इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड। उसकी लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। ये कहना क्या चाह रहे हैं कि 2023 में जो प्रोग्रेस हुई और 2024 में माइनर सा स्लाइड सा ही आगे पॉसिबिलिटी आगे की है, और 2005 में भी स्लोली हम आगे बढ़ेंगे। आई विल now read the baseline forecast for the economy continue to grow 3.2% during 2024 and 25 at the same pace 2023. The slight acceleration advanced economics where the growth is expected to 1.6 in 2023 and 1.7% 2024 and 1.8% 2025। और इनका कहना है कि इस डेकेड का ये सबसे स्लोएस्ट परसेप्शन है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और इनके ये भी कहना है कि इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए जो हमने ब्याज दर ज्यादातर ऊपर बढ़ाने की कोशिशें की हैं, उसको थोड़ा ब्रेक भी लगेगी। धीरे धीरे ही हम ब्याज या कुछ भी बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन नहीं रुके तो इनको ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। तो स्लो डाउन पेस से हम ऊपर जा रहे हैं और स्लो डाउन पेस से इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है। और ये जो प्रोग्रेस है 3.2% की, विच इज लोएस्ट इन दिस डेकेड। एक सरप्राइजिंगली बहुत ही बेस्ट न्यूज कनाडा के लिए छपी है फाइनेंशियल पोस्ट में। उन्होंने बताया है कि एआई की वजह से
उनकी जो ग्रोथ है वो 5 to 8% बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। मैं कोट करता हूँ, TD believes that technology can revolutionize industry by providing solutions that were previously unattainable, leading to significant advancement across various sectors. इनका कहना सिंपली ये है कि एआई इनको, क्योंकि इनका बहुत बड़ा देश है, हम समझ सकते हैं इनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो बड़े बड़े देशों में ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सॉल्यूशन के, तो ये कहना चाह रहे हैं पहले जो सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहे थे वो सॉल्यूशंस एआई की वजह से मिलेंगे और कनाडा को इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। और ये बात के साथ मैं थोड़ा सहमत नहीं भी हूं, पर एनी हाउ दिस इज वेरी गुड नंबर विच ही इज टॉकिंग अबाउट। द नंबर इज सिग्निफिकेंट। एआई के थ्रू ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इनकी कहने की है कि एआई के वजह से इनका होगा, तो वो तो तभी हो सकता है जब आपके पास क्वांटम कंप्यूटर हो और एआई की मदद हो। बोथ आर डेडली कॉम्बो। अब ये किस लिए? क्योंकि अगर आप खुद पढ़ाई करेंगे, आप खुद रिसर्च करके आएंगे और इसके कमेंट्स करिए कि आफ्टर ऑल ये एआई इट्स गुड, बट क्वांटम कंप्यूटर्स क्या है ये जानने के लिए आपको खुद थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। दूसरी बार हम मिलते हैं तब ये बात रिसर्च करके आइए और कमेंट्स करिए, क्योंकि अभी तक जो भी सॉल्यूशंस हम ढूंढते हैं वो ज्यादातर जो भी हमने फीडबैक डाले हुए हैं उसकी वजह से आप रिसर्च कर पाते हैं। सालों की रिसर्च अंदर डाली हुई है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स कैन गिव यू रिसर्च की जो भी है उसके आगे क्या वो करना चाहिए, उसके सॉल्यूशंस क्वांटम कंप्यूटर्स देती हैं और एआई की मदद से उसमें बहुत बड़ा हेल्प होता है। तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़िए, क्वांटम कंप्यूटर्स एंड एआई। अगली बार